हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री पार्ट 4 के बारे में। ज्योमेट्री पार्ट 4 ट्रायंगल। ज्योमेट्री पार्ट 4 तो हो चुका था, उसके आगे की चर्चा करेंगे और तो उसमें आपको मिलेगा कि ज्योमेट्री पार्ट 5 की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ट्रायंगल का पार्ट 2 देखेंगे। क्या देखेंगे मित्रों? ट्रायंगल का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए, बिना समय गंवाए हुए, बिना किसी और मुद्दे पर समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। जैसा कि ट्रायंगल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था और जाना था बहुत सारी जानकारी को, ठीक उसी तरह से ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन मैंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, दो तरह से ट्रायंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं, आप वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। पहला जो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर हम लोगों ने ट्रायंगल्स के डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल को सीखा था, उसके बारे में समझा था। अब जो चर्चा करेंगे ट्रायंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, मतलब उस ट्रायंगल के एंगल्स के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कि कौन सा ट्रायंगल का नामकरण कैसे करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग अपने काम पर बात करते हैं। ट्रायंगल्स के उन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दिया गया है पिछले वीडियो में, तो आप कृपया करके पहला भी किसी भी टॉपिक्स का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपका कंसेप्ट जो है सीरीज वाइज ग्रोथ करते जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप वाइज नहीं देखते हैं तो क्या होता है कि वो आधा अधूरा हो जाता है। तो चलिए, अब हम लोग आज जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है मित्रों, क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, मतलब उस ट्रायंगल के एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर उस ट्रायंगल का नामकरण करेंगे। उस एंगल के कोण के आधार पर उस ट्रायंगल का क्या करेंगे मित्रों? नामकरण करेंगे, और उसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम लोगों ने थोड़ा बेसिक पीछे वाली बात को रिव्यू कर देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल का जो मैंने चर्चा किया था वो 3 तरह का। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर हो आपस में। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। उसके बाद स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आज जो बात करेंगे कोण के आधार पर कि किस ट्रायंगल का नाम कौन सा ट्रायंगल दिया जाए, या कौन से कंडीशन वाले ट्रायंगल को हम लोग एंगल के बेसिस पर जो है क्या नामकरण करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल की बात किया था। तो कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका सभी साइड का, जितने भी साइड हैं, चाहे वह किसी प्रकार का ट्रायंगल हो, सभी साइड का जो सम होगा वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा, परिमिति कहलाएगा। हिंदी में परिमिति या परिमाप बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर करते हैं। ठीक है, हम दोनों भाषाओं को बाइलिंगुअल लेकर चलेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी फॉलो करें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी फॉलो करें, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो दोनों हमारा मेन फोकस जो रहेगा इंग्लिश मीडियम पर रहेगा, सीबीएसई पैटर्न पर, क्योंकि मैं उसी से जुड़ा हूँ और उसी से जो है अपना ज़्यादातर वर्ड हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं। बीच बीच में हम हिंदी वाले के लिए भी हिंदी का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको समझने में हेल्प करे। खासकर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो ये लैंग्वेज ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैक्सिमम बातें जो होती है हिंदी या इंग्लिश उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लिटरेचर है नहीं या फिर अदर सब्जेक्ट है नहीं। हाँ, आपको एसएसटी साइंस में हिंदी इंग्लिश में जो मीडियम वाले हैं उनको डिफ्रेंशिएट होता है अंडरस्टैंडिंग में, समझने में, बट इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। लाइट इज गॉन, सो आवर विंडो इज ओपन। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे। बीच बीच में आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा खेद है, क्योंकि लाइट भी बीच बीच में ऑफ हो जाता है। तो फिर चलिए हम लोग बात करते हैं उसके एंगल्स के बारे में। पहला एक्यूट ट्रायंगल की बात करते हैं मित्रों। पहला जो ट्रायंगल हम चर्चा करेंगे वो आपका एक्यूट ट्रायंगल।
क्या बात करेंगे, शॉर्ट में हम ट्रायंगल को ऐसे भी, ट्रायंगल पूरा न लिखकर हम लोग ऐसे भी सिंबल दे दे तो काम चल जाएगा। तो एक्यूट ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका एवरी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। क्या हो मित्रों? वैसा ट्रायंगल। हम ट्रायंगल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को एक्यूट कब कहेंगे? इस ट्रायंगल को एक्यूट तब कहेंगे मित्रों कि जब इसका तीनों एंगल एवरी एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वो ट्रायंगल जो है एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा मित्रों? एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब वैसा ट्रायंगल जिसका एवरी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो उसको एक्यूट ट्रायंगल कहना चाहिए, कहेंगे। जैसे मित्रों अगर ये मान लीजिए तो ये 45 हो गया आपका, ये कितना हो गया? 55 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 80। तो जरा देखिएगा कि हम लोग क्या कहे थे कि एक्यूट एंगल का पिछले क्लासों में डिफिनीशन बताए थे कि एवरी मतलब द मेजरमेंट ऑफ 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से छोटा वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर ट्रायंगल की बात करें एक्यूट ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल, तीनों एंगल का एवरी एंगल लेस देन 90 हो और 0 से बड़ा हो। सब देख रहे हैं? आपको दिख रहा है कि यहाँ 45, 55, 80, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। इसको कंप्लीट नेम देंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे मित्रों? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि इसको क्या नाम देंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? तो वैसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 90 डिग्री से प्रत्येक भुजा नहीं, जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण तो कहते हैं, क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल, मतलब न्यून त्रिभुज कहेंगे उसको। ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल का उसको नाम देंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सच ट्रायंगल्स हुज एवरी एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। क्या कहेंगे? सच ट्रायंगल्स, वैसा ट्रायंगल, वैसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण एंगल्स 90 से छोटा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। डिफिनीशन ये लिखेंगे कि ए ट्रायंगल each of whose angles measures less than 90 degree, each of whose angles measures less than 90 degree is called acute triangle। और दोस्तों आपको क्वेश्चंस बनाने में इन सारे बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट काम करेगा और इसी कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। इसका डेफिनेशन नहीं लिखते क्योंकि डेफिनेशन लिखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट ट्रायंगल में जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा मित्रों कि ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेटली होगा। कुछ भी इसका नामकरण कर दीजिए, कोई नेमिंग कर दीजिए, इसका कोई भी नाम से इंडिकेट कर दीजिए, इसको भी ले लीजिए आप। तो यहाँ जरा आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री कंटेन कर रहा है। कितना मित्रों कंटेन कर रहा है? 90 डिग्री। जब क्योंकि ये स्ट्रेट है, बिल्कुल कोई चीज़ सीधा हो ऐसे, इस तरह से बिल्कुल सीधा हो तो समझिए कि ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री स्ट्रेट। तो अगर राइट ट्रायंगल को हमें डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल, मतलब ये तीनों एंगल में से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री कंटेन करना चाहिए। कोई एक एंगल का मेजरमेंट, कोई एक एंगल का माप जो है अगर 90 डिग्री हो तो आप कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल जो है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। यानी इसको हम राइट ट्रायंगल नेम देंगे। क्या देंगे मित्रों? राइट ट्रायंगल नेम देंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको अगेन डिफाइन करते हैं। ए ट्रायंगल हुज
वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल, मेजर ऑफ वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, क्या कहेंगे इसको, हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। इसमें बहुत सारी बातें आ रही है, इसमें बहुत सारी और बातें क्रिएट होगी, बात बनेगी जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है मित्रों, जब ये 90 हो गया, अब हम जानते हैं कि दो साइड्स, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो उसके दो एंगल भी मस्ट भी इक्वल होंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस बात को चर्चा कर चुका हूँ और समझा चुका हूँ। चलिए, तो E90 अगर मान लीजिए कि ये 45 हो जाता है और ये भी 45 हो जाता है, 45 हो जाता है, तो ये 45 और ये 45, इट मीन्स ये हो गया, इसके अपोजिट साइड ये हो गए और इसके अपोजिट साइड क्या हो गए, ये हो गए। तो इसके अपोजिट साइड ये और ये दोनों साइड जो है मित्रों ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है। ठीक है। अब राइट ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी बातें हैं मित्रों, इतनी ढेर सारी बातें हैं जो आपको 9, 10, 11, 12 तक का काम करेगा। उस बातों को अगर राइट ट्रायंगल पर हम बात करें, चर्चा करें, तो इसमें आधा घंटा 1 घंटा बीत जाएगा। ठीक है। फिर भी कुछ बातें हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातें जो आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने का देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बात अगर करें मित्रों यहाँ राइट ट्रायंगल की, जरा फिर से एक राइट ट्रायंगल लेते हैं और इस पर विशेष विश्लेषण करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये हमारा स्ट्रेट बन रहा है, ये 90 डिग्री, यहाँ नेमिंग कर दीजिए आप ABC। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हमको क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। जरा जानते हैं कि वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, वैसा कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो दो साइड इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल, इट मीन्स क्या, उसके दो साइड भी इक्वल। और जब दो साइड इक्वल तो उसका हम लोग नामकरण क्या देंगे मित्रों, उसका नामकरण जो करेंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है। अब चलिए इस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि E90 है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा हमेशा, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है आपका तो ये 30 होगा, तो इस कंडीशन में आप नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। कोई भी एंगल जरा देखिए, कोई भी एंगल तीनों एंगल्स में से देखिए कि इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है कोई भी एंगल तो कोई भी साइड भी इक्वल नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। अब देखिए, ये 90 डिग्री राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जहाँ भी 90 डिग्री बनेगा मित्रों, तो ठीक उसके अपोजिट जो साइड होंगे इसको हाइपोटेनस कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हिंदी में कर्ण कहते हैं। हम लोग हर एक बेसिक पॉइंट्स, बेसिक बात की चर्चा करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप क्वेश्चंस को तोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ही 90 डिग्री बनेगा मित्रों, आपका 90 डिग्री ऐसा भी बन सकता है। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए, थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ आपका 90 डिग्री कंटेन कर रहा है। इस फिगर से समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं कर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कर्ण कहेंगे। और बेस जरा देखिए, जैसे हमने ऐसे किया आपको, तो ये बेस हमारा आधार क्या है, जैसे हम लोग ज़मीन पर घर बनाते हैं तो ज़मीन हमारा आधार हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना, लोग आम बातचीत की भाषा में कहते हैं कि आधार क्या है। तो जिस पर हम लोग आश्रित हैं, ये ट्रायंगल किस पर आश्रित है, बेस खड़ा किस पर है, इस पर खड़ा है, ये साइड पर BC पर खड़ा है, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? बेस बोलेंगे। हिंदी में इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाइट का भी सेंस आप ले सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, लेकिन हम परपेंडिकुलर के कंडीशन में अगर पाइथागोरस के सेंस में ले तो इसको आपको समझना होगा परपेंडिकुलर। क्या समझना होगा? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं,
लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हाइट का भी आप सेंस ले लेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में हम लोग हाइट का सेंस लेंगे। राइट एंगल का ये क्या हो गया? जिस पर राइट एंगल आधारित होगा मित्रों वो बेस हो जाएगा, आधार जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस हो जाएगा। जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा, कर्ण हिंदी में कहते हैं। जिस पर जो आधारित है, ये बेस है, ये बेस पर आधारित है। अब लाइट आ गया है, पसीना भी कम चलेगा और विंडोज भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जरा समझेंगे। अब जरा देखिए मित्रों, हम आपकी चर्चा को आगे बढ़ाएं और आपको समझाने का प्रयास करें तो आपको देखने को मिलेगा इस चर्चा में। देखिए इतनी कहानी में ही वीडियो 15 मिनट्स निकल गया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपर। जहाँ भी 90 डिग्री कंटेन करेगा, फॉर्म करेगा, उसके ठीक अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएंगे। और ये हमारा क्या है? यहाँ देखिए कि ट्रायंगल किस पर आश्रित है? इस पर आश्रित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाएगा। परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं परपेंडिकुलर को, ये भी सिंबल हमारा परपेंडिकुलर लिखने का है। ठीक है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे और हम समझाने में भी आपको सक्सेस कर रहे होंगे। चलिए अगर आगे की चर्चा करें मित्रों, तो इसमें देखिए इसी में बात बनती है। ये तो 90 डिग्री हो गया, एक एंगल मस्ट भी 90 डिग्री होगा राइट ट्रायंगल में। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एक राइट ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में एक से ज़्यादा राइट 90 डिग्री हो सकता है? तो नहीं, कभी नहीं। एक से ज़्यादा राइट एंगल, एक से ज़्यादा 90 डिग्री जो है कभी नहीं हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दो गो राइट एंगल होगा तो 90 90 180, अब बाकी तो जीरो बच जाएगा। तो फॉलो किया? जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का, ये प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी कंडीशन में, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कोरोना आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, 180 से ना 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या, आधा डिग्री भी ना ज़्यादा, आधा डिग्री भी ना कम, किसी भी ट्रायंगल का सम, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री से न जरा सा ज़्यादा न जरा सा कम। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकते हैं मित्रों। ठीक है, और इस बात को आप बोलिएगा, जो पहली बार लोग सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि कैसे हम आपका बात मान लें कि आप कह रहे हैं 180 डिग्री। आपका क्वेश्चन भी आना जाहिर सी बात सही है। उस बात का हम अगले पॉइंट्स में या अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि सम ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, इस बात की भी चर्चा, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस हम लोग विश्लेषण करेंगे। तब आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल का सम, कोई भी ट्रायंगल है उसका सम, तीनों कोनों का सम 180 से ना ज़्यादा, 180 से ना कम होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा? एग्जैक्ट 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? मतलब ट्रायंगल फॉर्म करेगा और ट्रायंगल का श्रेणी होगा। अगर मान लीजिए इसको हम 61 कर दें, इसको 61 कर दें और बाकी को जैसे का तैसे यथावत रखें, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 61 करेंगे तो तीनों एंगल को आप ऐड करेंगे आपस में तो 181 हो जाएगा। और जैसे ही आपका 181 हो गया, इट मीन्स क्या? ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ये ट्रायंगल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और बातें, पॉइंट्स, बहुत सारी बातें निकलती है, ज़रा ध्यान में रखिएगा। और आप कॉपी लेके, जब भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए और कॉपी लेकर बैठिए, और जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट करने वाला उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये 90 तो है, राइट ट्रायंगल में 1 डिग्री मस्ट भी 90, समझ गए। बाकी दो ट्रायंगल जो बचेंगे ना मित्रों, वो दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे। ज़रा देखिए यहाँ, ये 30 और ये 60, 90 हो गया। यहाँ भी देखिए ये 45, ये 45 नहीं, यानी एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जहाँ राइट एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, इट मीन्स अदर दो जो होगा वो ऑलवेज एक्यूट होगा। यहाँ देखिए, क्यूट नहीं, एक्यूट की बात कर रहे हैं। क्यूट जो छोटा छोटा एकदम क्यूट बेबी दिखती है, बहुत फैंटास्टिक स्मार्ट लुकिंग, उसको क्यूट बोलते हैं। वो क्यूट नहीं, एक्यूट की बात करें, न्यून कोण की बात करें। यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, ठीक ना। तो यहाँ 60, यहाँ 30, इट मीन्स दोनों क्या है मित्रों? एक्यूट एंगल है।
तो किसी भी राइट एंगल में आपको पूछा जाए कि अदर दो एंगल जो होंगे एक राइट ट्रायंगल में, दो एंगल क्या होंगे, तो ऑब्ट्यूज होंगे या एक्यूट होंगे या रिफ्लेक्स होंगे। हम इन सारी चीज़ों का चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं, कंप्लीट किसको कहते हैं, स्ट्रेट कितना डिग्री का मेजरमेंट एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ों का चर्चा मैंने कर चुका हूँ। तो जरा इस पर गौर फरमाएंगे मित्रों, ये 60 है ये 30 है, तो ये दोनों एंगल हमारा कितने डिग्री का, कौन सा ये एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग समझ गए कि जहाँ भी एक ट्रायंगल में जो राइट ट्रायंगल होगा वहाँ जहाँ 90 फॉर्म करेगा उसके ठीक अपोजिट जो साइड होंगे मित्रों वो क्या कहलाएंगे, अपोजिट साइड आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। उसके बाद जिस पर आधारित है ट्रायंगल वो ट्रायंगल बेस कहलाएगा, और जो सीधे खड़ा है, ठीक है, ये दिख रहा है जिस पर मतलब जो खड़ा है, यानी हम आप ऐसे समझिए हाथ हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये मार्कर जो है हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब इसमें और बातें सीखिए, आपको और बात समझने की बात है। ज़रा देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा है। तो आप तो समझ गए कि 90 डिग्री है मित्रों, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, इसको आप हाइपोटेनस कहेंगे मित्रों, इसको आप बेस कहेंगे और इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। इस सेंस में आपका कहना सही है, मेरा भी कहना। अब राइट एंगल की श्रेणी में मान लीजिए एरिया आपको निकालना के लिए बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस सेंस में हम इसको क्या समझेंगे, ये टू आर्म्स से समझेंगे या लेग्स कहेंगे। ये दोनों जो होगा हमारा, ये टू लेग्स या आर्म्स कहेंगे, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का ये लेग्स हो जाएगा या आर्म्स कहेंगे इसको, आर्म्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये आर्म्स ऑफ राइट ट्रायंगल या लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल कहेंगे। मतलब दो टांगे हैं, जस्ट लाइक एक टांगे है। आप बोल रहे हो कि क्या इसको हम टांग नाम दें, टांग कहें, तो जी हाँ बिल्कुल ये टांग ही है। ये एक राइट ट्रायंगल का ये दो समझिए कि आपका टांग ही हो गया, लेग ही हो गया। ठीक ना, तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 5 दिया, इसकी 15, इसकी 10, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू लेग्स। ठीक ना, टू लेग्स मतलब दो लेग्स का प्रोडक्ट जो होगा इंटू से हाफ कर दीजिएगा, तो डैट मीन्स आपका वो क्या निकल जाएगा मित्रों, सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसकी एरिया निकल जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल की। ये इंप्लीमेंट तभी होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तब होगा। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों और आगे की बात करते हैं। हम लोग ने सीखा एक्यूट ट्रायंगल के बारे में कि एक्यूट ट्रायंगल का एवरी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, 0 से 12, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से 12 लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल होना चाहिए एवरी एंगल, तो वो एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल में वन एंगल मस्ट भी 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी क्या होगा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये भी आर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल बता दिया, इसके बारे में बातें बहुत सारी है, लेकिन अभी जिस लेवल से चल रहा है उसी लेवल तक, बाकी सारी कहानी बताएंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ। चलिए आगे के पॉइंट्स की बात करें, एक्यूट ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, और उसके बाद ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करते हैं। जिस तरह से राइट ट्रायंगल में एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक उसी तरह से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज, यानी एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्ड मोर देन 90 डिग्री, एक वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। चलिए यहाँ देख लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज जिसको कहते हैं। एक ट्रायंगल मान लीजिए ये हमारा है, ये ABC है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री, ऐसा झुका हुआ इट मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा है। क्या है मित्रों, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और ये जब 90 डिग्री से ज़्यादा है मित्रों, तो क्या कहलेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले को ऑब्ट्यूज कहते हैं। और एक कोण जरा मान लीजिए, लेट अस सपोज कि ये 120, तो जब ये 120 डिग्री, तो ये हमारा 40 भी हो सकता है, ये हमारा 20 भी हो सकता है, 40 20 60 है, 120 180 हो गया। तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि अगर एक एंगल यहाँ हो सकता है 91 भी हो सकता है, बाकी जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा।
तो राइट ट्रायंगल में और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम ये कॉन्फिडेंस है और फिक्स है कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल मस्ट बी 90, तो एक एंगल मस्ट बी 90, तो अदर दो ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल नहीं, अदर दो एंगल जो होगा वो एक्यूट ही होगा ऑलवेज, ये कंफर्म है। ठीक उसी तरह से ये अगर एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज़्यादा है, तो बाकी दो ट्रायंगल जो होगा मस्ट भी एक्यूट ही होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लग रहा होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहा होगा, वो आप नोट कर सकते हैं। हम इसको इरेज करते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा होगा पॉइंट्स, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं और अपनी कहानी को आगे की ओर चर्चा बताते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो जो है बच्चे देखने में भी उब जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम हम प्रयास करेंगे आधे घंटे का वीडियो अपलोड करें डेली, और जब भी देखें तो आप पूरा देखें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम बात करें मित्रों, तो आपका है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। मतलब एक इक्विलेटरल है जिसकी एवरी साइड क्या है? इक्वल है, तो प्रत्येक एंगल कितना कितना होगा मित्रों? 60 डिग्री का होगा। 180 हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री, ये हमारे प्रॉपर्टीज में होगा। अगर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एक आइसोसेलेस की बात करें। दूसरा कंडीशन लेते हैं, जरा देखिए, ABC एक आइसोसेलेस है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। ठीक है, तो ये और ये दोनों एंगल जो होंगे, मान लीजिए ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, 40 80, तो ये 100 डिग्री हो जाए। यानी अपोजिट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दूसरे प्रॉपर्टीज की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे। और स्केलिन ट्रायंगल जो तीसरा आता है, जिसकी कोई एंगल इक्वल, स्केलिन ट्रायंगल का कोई एंगल इक्वल नहीं, ना कोई साइड इक्वल, ना कोई एंगल इक्वल। दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, तीन साइड इक्वल, तीन एंगल इक्वल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हम कहें मित्रों कि इसमें हम ट्रायंगल के मेजर को बढ़ा घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। हम कहें आपको कि 59 डिग्री और 61 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री, तीनों तो एक्यूट है, तो हाँ इसका कंडीशन बदल जाएगा। तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो 180 ही आएगा, यहाँ भी आएगा 180। तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ये आपका क्या हो गया? एक्यूट ट्रायंगल हो गया। एक्यूट ट्रायंगल हम बताएं ना अभी, क्या बताएं कि एवरी एंड ईच एंगल, वैसा ट्रायंगल की एवरी एंड ईच एंगल जो है लेस देन 90 और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वैसा तो फॉलो कर रहा है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में फिक्स कहानी है कि एवरी एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, न 60 से थोड़ा सा ज़्यादा और न 60 से थोड़ा सा कम। और ऐसा कहिएगा ना तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ कम कर दिए ना और यहाँ ज़्यादा कर दिए, तो ये आपका नाम हो गया एक्यूट ट्रायंगल का। क्या नाम दीजिएगा? एक्यूट ट्रायंगल का। और इसको क्या कहिएगा? इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहिएगा। इक्यू मतलब ऑल और लेटरल मतलब साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जितने भी इसके साइड हैं सब आपका इक्वल हो गया और सब एंगल भी इक्वल हो गए। एंगल कितना कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री होगा। ठीक ना, ये बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। जरा देखिए मित्रों, जब ईच एंगल 60 डिग्री हो गया तो अब आपसे कोई पूछेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री होता है? तो 60 डिग्री होता है। इससे न ज़्यादा होगा न कम होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की पॉइंट्स की बात करें। अब हमारा जो अगला पॉइंट्स होगा, जो मुद्दा होगा, जो टॉपिक्स होगा मित्रों, वो ये होगा कि हम लोग बात करेंगे कि सम ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के, दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, वो
तीनों एंगल जो होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। ये कैसे कहिएगा आप, मानिएगा कैसे? कुछ बच्चे कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे जी, कैसे आप कह दिए? ठीक है, तो इस बात को हम साबित करेंगे। अभी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो इस बात को हम आपको साबित करके बताएंगे कि 180 डिग्री क्या होता है। और जब क्वेश्चन आएगा तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री पटापट डाले चले जाएंगे, आप सटासट बनाते हुए क्वेश्चन चले जाइएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को यहीं तक हम विराम लगाते हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नए टॉपिक्स नहीं, इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम साबित करेंगे, क्या साबित करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। या कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को हम आपको फिगर के साथ पूरा मेंशन एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे और प्रूफ और प्रमाण देंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल की कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोकते रहिए और शेयर करके अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास भेजकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर खुद ठोकिए और ठोकवाते रहिए और मेरे वीडियो चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।